नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं संजोग मूवी रिव्यूज़। आज हम बात करने वाले हैं एक रीसेंट मूवी जो अमेज़ॉन प्राइम पे आई है। हम इस मूवी का क्यों डिस्कशन कर रहे हैं, ये इंटरेस्टिंग बात इसलिए है कि अगर आपने रीसेंट न्यूज़ देखा हो तो वहाँ पर आपने देखा होगा कि अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पे एक कातिलाना हमला हुआ था, शूट आउट हुआ था। और ये मूवी का इससे क्या कनेक्शन है, ये आप खुद जोड़ लीजिए। तो मूवी के बारे में बात करते हैं। तो मूवी का नाम है सिविल वॉर। ये आपको अमेजन प्राइम पे मिलेगा। ये मूवी रिलीज हुई थी अप्रैल 12 2024 में, 2024 में रिलीज हुई थी, रिसेंट रिलीज है। और ये मूवी में डायरेक्टर हैं एलेक्स गारलैंड। और डॉनी बॉयल के साथ इन्होंने काम किया है। और कास्ट में है वो स्पाइडरमैन में जो एक्ट्रेस है वो कर्स्टन डर्स्ट। फिर जोएल का कैरेक्टर प्ले किया है वैगनर मोरा ने। और एक जेसी बोल के कैरेक्टर है वो प्ले किया है कैली स्पूनी ने। और एक कैरेक्टर है सैमी जिनको प्ले किया है स्टीफन हैंडरसन ने। तो ये 4 मेन कैरेक्टर्स हैं। ये लोग कौन हैं? ये लोग हैं जो वॉर के टाइम में आपने अपने देखा होगा, वो एक जब अमेरिका वियतनाम गया था तो वो भी एक बहुत ही फेमस और बहुत ही गंदा सा फोटो है जहाँ पर एक छोटी सी बच्ची वो घूम रही है, भाग रही है दर्द से सड़क पर। वो फोटो बहुत ही आइकॉनिक हुआ था वो फोटो। और एक वो फोटो आपने देखा होगा। और एक फोटो है जो टिएनअनमेन स्क्वायर चाइना में एक आदमी टैंक के सामने खड़ा होता है। वो ये जो फोटोग्राफ्स कौन खींचते हैं, कौन होते हैं जो लोग वहाँ पर इस भयंकर सिचुएशन में अपनी जान को जोखिम में डालकर ये फोटो निकालते हैं, वो होते हैं वॉर फोटोग्राफर्स। तो ये चारों वॉर फोटोग्राफर्स हैं। तो ये इनकी कहानी है। ली स्मिथ है जिनका रोल इन्होंने प्ले किया है क्रिस्टियन डंस्ट ने। वो एक मेन फेमस वॉर फोटोग्राफर है। सबको उनकी तरह बनना है, वो एक आइडल की तरह है। तो यहाँ पर अभी दिखाया है कि अमेरिका में केओस है, कंप्लीट केओस है। आप ये जो मूवीज़ में जो कहानी है इसको आप वर्तमान के जो सिचुएशन है दुनिया भर में, चाहे भारत में जो प्रोटेस्ट हुए थे, जहाँ अमेरिका में हुए थे, कनाडा में हुए थे, फ्रांस में भी चल रहे हैं, आयरलैंड में हुए, दुनिया के अलग अलग कोनों में। अगर आप न्यूज़ नहीं देख रहे तो आपको नहीं पता चलेगा। अगर आप करंटली न्यूज़ देख रहे हो तो आयरलैंड में, यूएसए में, कनाडा में, इंडिया में, कल परसों तो बांग्लादेश में, दुनिया के हर कोने कोने में एक तरह का केओस है। पर ये जो केओस दिखाया पिक्चर में वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई करो उसको, वो तब होता है डेस्पोटियन इवेंट। तो ये डेस्पोटियन इवेंट के ऊपर मूवी बनी हुई है। तो मूवी शुरू होती है एक बहुत बड़े प्रोटेस्ट के साथ, और उसमें एक नया चीज़ दिखा है जो आज तक किसी डेस्पोटियन मूवी में शायद मैंने देखा नहीं है। अगर आपने देखा है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिए मुझे, तो मैं भी देख लूँगा फिर। तो वो बहुत बड़ा प्रोटेस्ट चल रहा है अमेरिका में रिसेंटली बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे। अगर आपने देखा है तो बहुत सारे प्रोटेस्ट हुए थे रिसेंटली अमेरिका के बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में, बहुत बड़े बड़े प्रोटेस्ट हुए हैं तो रिसेंटली। तो उसी तरह का प्रोटेस्ट होता है बहुत बड़ा। और वहाँ पर एक ये जो मेन कैरेक्टर है ली स्मिथ का, वो एक फेमस फोटोग्राफर है। वो सेंस करती है कि कुछ तो होने वाला है। तो वो एक वानाबी फोटोग्राफर होती है, वॉर फोटोग्राफर जेसिका। तो वो ली स्मिथ वानाबी फोटोग्राफर को लेके साइड में आके सेफ्टी में बैठ जाती है, छुप जाती है, टक कर लेती है। तो यहाँ से एक लेडी आती है अमेरिकन फ्लैग लेके, बहुत तेजी से भाग के आती है और क्राउड में घुसती है और फिर बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता है। तो ये है सुसाइड बॉम्बर का एक्सप्लोजन, जो बेसिकली आप अफगानिस्तान ऐसे मूवीज में देखते हो, रियल में वहाँ पर ही होता है। तो ये पहला सीन है जो आपको मूवी का पेस सेट करता है। तो इसके बाद इनका एम क्या है, ये जो जो क्या चारों कैरेक्टर्स है, इनका एम होता है, ये जो वॉर फोटोग्राफर होते हैं, जर्नलिस्ट होते हैं, इनका एम होता है अमेरिका के प्रेसिडेंट होते हैं उनसे मिलना होता है। तो अमेरिका, एज पर द मूवी, करंट मूवी में बताया गया है कि अमेरिका इज इन ए फाइट बिटवीन अमेरिकन फोर्सेस एंड फोर्सेस ऑफ वेस्ट के फोर्सेस, यानी कि फोर्सेस ऑफ कैलिफोर्निया एंड टेक्सास। एक बहुत बड़ा आर्मी का जैसे यूनिट बन जाता है वो, और वो अमेरिकन गवर्नमेंट के खिलाफ फाइटिंग कर रही है। तो यानी कि सिविल वॉर दिखाया है लोग ने। वहाँ पर बीच में आप देख सकते हो कि बहुत सारे रेफ्यूजीज, इंटरनल रेफ्यूजीज हो गए हैं, एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं वो अपनी जान बचाते हुए। फिर यहाँ पर केओस है। यहाँ पर उन्होंने दिखाया है कि कैसे वॉर फोटोग्राफी में 2 फैक्शंस लड़ाई कर रहे हैं, तो जब दूसरा फैक्शन के आदमी को गोली मारते हैं तो सामने वाला बैठ के फोटो खींचता है।
ये उनका काम है। एक दूसरे फैक्शन के आदमी को आग लगाते हैं तो सामने वाला उसको फोटो खींचता है, ये भी उनका काम है। दे आर द पीपल हु टेल द वर्ल्ड व्हाट इज गोइंग ऑन। तो वो देखने का टाइम अजीब सा लगता है कि कोई मर रहा है और दूसरा आदमी फोटो निकाल रहा है, अजीब सा लगता है, बट दैट इज देयर जॉब, दैट इज हाउ द वर्ल्ड विल नो, दे कांट स्टॉप इट, राइट। वो लोग वहाँ पर रोकने जाएंगे तो उनको खत्म कर देंगे। तो वो ऐसा है, बहुत ही मुश्किल जॉब है। तो वो उसके बाद वो लोग ट्रैवल करते हैं, दे वांट टू रीच द अमेरिकन प्रेसिडेंट। तो उनको अलग अलग कंट्रोल्ड एरिया से, अलग अलग सेक्शन के कंट्रोल्ड एरिया से गुजरना पड़ता है। तो वहाँ पर जो केओस है, जैसे कि एक स्टेशन में वो एक अलग फैक्शन कंट्रोल करता है, तो वहाँ पर लोग पेट्रोल भरते हैं। पेट्रोल भरने के बाद वो लोग पैसा एक्सचेंज देना पड़ता है ना पैसा। तो वो जब अमेरिकन डॉलर देते थे, ही इज़ नॉट वेरी हैप्पी। तो फिर कैनेडियन डॉलर देते थे तो बहुत खुश हो जाता है। यानी कि ये लोग दिखाने चाहते हैं कि अमेरिका की इकोनॉमी कनाडा के इकोनॉमी से भी ज़्यादा नीचे गिर गई है। अब समझ रहे हो, ऐसे नैरेटिव्स ऐसे सेट होते हैं, ये अलग अलग नैरेटिव्स होते हैं ना, ऐसे सेट होते हैं। हालांकि ये डेस्पोटियन मूवी है, बट लोगों के दिमाग में कहीं ना कहीं वो पैरेलल चलता रहता है, क्योंकि ये जो डेस्पोटियन मूवीज में आपको दिखाते हैं, कुछ डेस्पोटियन मूवीज में वो पैरेलल यूनिवर्स, यानी कि पैरेलल यूनिवर्स बोले तो पैरेलल वर्ल्ड में चलता रहता है सब। तो उसके बाद वो लोग वो वही उनको आवाज़ आता है, तो वो लोग देखते हैं कि कुछ लोगों को हैंग करके रखा है। तो जिसने हैंग किया है उसको पूछते हैं, तो बोलते हैं कि ये लूटर्स हैं, लूट रहे थे। तो मगर वो उसमें से एक आदमी बोलता है तो मैं तो इसका दोस्त हूँ। तो ये लोग बताना चाह रहे हैं कि किस तरह से जब दो विचारों का द्वंद्व होता है, फाइटिंग होती है, तो नॉर्मल क्या होता है कि अगर मैं आपसे सहमत नहीं हूँ, तो मैं आपकी बात से सहमत नहीं, तो मैं ठीक है, मैं सहमत नहीं हूँ, मैं निकल जाऊँगा। अगर आप मुझे मारोगे नहीं ना। वहाँ पर ये दिखा रहे हैं कि बस बातों से सहमत नहीं है, बिकॉज दे हैव अ डिफरेंट पॉलिटिकल ओपिनियन, दे किलिंग ईच अदर। वो भी क्लासमेट्स थे वो लोग। तो इस तरह का वो लोग बता रहे हैं कि कितना डीप गया है वो जो कलेश है वो। फिर इसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं, और आगे बढ़ते बढ़ते उनको एक जगह पे गुजरना मुश्किल होता है, वहाँ से ऊपर से फाइटिंग होता है, शूट आउट होता है। तो कैसे कैसे जान बचा के आगे निकल जाते हैं। इसमें ये लोग ने ये भी बताया कि एंटीफा बोल के एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसके साथ क्या हुआ। वो कुछ तो लोग बोल रहे हैं कि वो मूवीज में, अकॉर्डिंग टू दैट मूवी, वो मूवी के अंदर लोग डिस्कस कर रहे हैं कि कहीं पर एंटीफा के साथ मैसेकर हुआ है। तो कैसे देखो कैसे नैरेटिव सेट होते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। कुछ मूवीज आर ऑल नैरेटिव्स, नथिंग एल्स बट नैरेटिव्स। फिर उसके बाद वो लोग आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने का तो उनका मकसद है प्रेजेंट मिलने के लिए। तो जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं तो उनको रियलाइज होता है कि सिचुएशन और गंभीर बनते जा रहे हैं। दे सी पीपल बीइंग किल्ड, मैसेकर्स। और वो लोग एक कैंप में आते हैं, वहाँ पीपल वहाँ पर बहुत ही बेकार कंडीशन में कैंप में हैं। वहाँ पर बिकॉज दे आर फ्रॉम द प्रेस, दे गेट शेल्टर। फिर उसके बाद वो लोग आगे आते हैं। वहाँ पर एक जगह पर वो क्रॉस फायर में फंस जाते हैं, क्रॉस फायर में। और एक जगह पे वो उनको बचाने के लिए जो उनमें से सबसे ओल्ड आदमी होता है ना, वो जो उनके साथ आया रहता है, वो उनको गाड़ी को लेके आके वो दूसरे आदमी को, आर्मी में रहता है ना, जो कैमोफ्लेज ड्रेस में रहता है, वो एक फैक्शन रहता है, उसको ढकलना पड़ता है। और मगर उससे पहले क्या होता है वो इम्पोर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पर कोई कोई लोग नॉर्थ साउथ डिवाइड क्रिएट करते हैं ना इंडिया में, ये जो फालतू के डिवाइड क्रिएट करते हैं, जो डिवाइड कभी है नहीं, आर्टिफिशियल डिवाइड क्रिएट करने की कोशिश होती है, कभी कभी होती है। वी टॉप से लेके बॉटम तक इंडिया इज़ वन वन बिग यूनिट, वन बिग फैमिली। ये बात हमको सबको याद रखनी चाहिए। तो इसमें भी वो लोग पूछता है कि विच पार्ट ऑफ अमेरिका आर यू, यानी समझ रहे हो आप क्या बोल रहे हो, कि वो कि बांटना, इंसान को बांटना इवन ऑन द लाइन्स ऑफ ये विच प्लेस यू बिलोंग टू। तो वो भी दिखाया है इसमें। उसके बाद वो लोग आगे जाते हैं। आगे जाने के बाद एक सिचुएशन ऐसा आता है जहाँ पर अभी ये जो वॉर फोटोग्राफी होता है ना, तो उसमें क्या होता है कि यू हैव टू कवर एवरीथिंग। तो ये जो नई लड़की रहती है जेसी, और वो जो बहुत ही फेमस वॉर फोटोग्राफर है, यानी कि प्लेड बाय कर्स्टन डंस्ट। वो किसी पूछते हैं कि कल अगर मैं मर गई तो क्या तुम मेरी तस्वीर निकालोगे। तो ये लोग एग्री कर जाते हैं एक तरह में कि हाँ निकालेंगे। तो उस सिचुएशन में प्रेसिडेंट का ये जो वेस्टर्न फोर्सेस होते हैं, दे रीच द अमेरिकन प्रेसिडेंट्स पैलेस। और वहाँ पर ये शूट आउट में कर्स्टन डंस्ट गेट किल्ड, एंड जो जेसी रहती है, शी क्लिक्स हर फोटोग्राफ एंड शी इज़ वेरी सैड अबाउट इट। थोड़ा आगे जाते हैं, प्रेसिडेंट को वो लोग घेर लेते हैं। एंड नाउ वी कैन रिलेट व्हाई आई एम टेलिंग, मैंने क्या बोला था कि ये रिसेंट इवेंट हुआ था, उससे क्या कनेक्शन है।
यहाँ पर कनेक्शन ये डायरेक्ट नहीं है, ये कनेक्शन इन टर्म्स ऑफ स्टोरी है। यहाँ पर वो लोग जो प्रेसिडेंट को वो लोग घेर लेते हैं, प्रेसिडेंट को एक अमेरिकन लेडी ऑफ अफ्रीकन ओरिजिन वो शूट करती है, ख़त्म कर देती है। तो यहाँ पर प्रेसिडेंट मर जाते हैं। तो ये मूवी में ये दिखाया है कि अमेरिका का सिचुएशन किस लेवल तक इन ए डेस्पोटियन वर्ल्ड जा सकता है, यानी कि दिस इज समबडीज इमेजिनेशन। सो ये था ये मूवी, जो ऐसा लगता है कि किसी ने क्या भविष्य देख लिया है क्या, यानी कि जो इवेंट हुआ था ना अभी देखो, ये फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट है डोनाल्ड ट्रम्प, 8 गोली चली है एंड ही कुड हैव डाइड। अभी अगर कोई बोलता है कि किसी को ऐसा लगता है कि ये ही कुड नॉट डाइड, जब वो वीडियो देख ले, इट वेंट टू हियर, इनके कान के करीब से गुजरा है, कान से खून निकला है। थोड़ा अगर मुंह ऐसा होता तो ख़त्म हो जाता है, किस्सा ख़त्म हो जाता था। सो इट वॉज वेरी क्लोज, थैंक गॉड उनको ही सर्वाइव्ड। देखो, डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस सबके होते हैं। डिफरेंस ऑफ ओपिनियंस को आप बातचीत से, तर्क से बात करो। होता था ना हमारे हमारे पुरुष लोग, जब डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होते तो शास्त्रार्थ करते थे, है ना। ये अगर अभी क्या है सिचुएशन, ऐसा नहीं है। शास्त्रार्थ तो किसी को शास्त्रार्थ का श भी पता नहीं, बस मेरे को तू पसंद नहीं, तुझे मैं पसंद नहीं हूँ, तो ये चल रहा है। इसी के साथ हम समाप्त करते हैं इस वीडियो को। पिक्चर, जहाँ तक पिक्चर की बनावट की बात है, पिक्चर बहुत ही स्लीक है, आपको कहीं भी बोर नहीं होगा। 1 आवर 49 मिनट्स का है। 49 मिनट्स का आप सोचो, 49 मिनट्स क्यों है बोल के। ये जब हम भी जब वीडियो एडिट करते हैं ना, तो हम लोग ये देखते हैं कि देखो, भले ही कुछ लोग एक्सपर्ट बन गए थे, हम तो लर्निंग कर्व में, तो कुछ लोग हम देखते हैं कि अरे ये ज़्यादा डालेगा तो बोर हो जाएगा, कम डालेगा तो अच्छा लगेगा, तो वो हिसाब से कट होता है। उसके बाद हमको मालूम पड़ता है कि टाइमलाइन कितना हुआ है। तो ये लोग ने भी बहुत अच्छा एडिटिंग किया है और पिक्चर देखने लायक है स्टार्ट से लेकर एंड तक। उसमें एक पर्टिकुलर सीन है वो जहाँ पर वो नई लड़की है, वो एक मरे हुए सोल्जर का फोटो निकालती है और उसका एक कलीग रो रहा है हाथ ऊपर करके। वो सीन बहुत ही सैड है। ये मूवीज़ में काफ़ी सारे सैड इवेंट्स है स्टार्ट से लेकर एंड तक, बिकॉज ये पूरा मूवी डेस्पोटियन है। थैंक यू, टेक केयर, सी यू अगेन।